ये यहाँ पर आपको कश्मीरी हर कोई आइटम मिल जाएगी आपको, जिसमें रेंज आपको स्टार्टिंग में है 1000 से 500 से भी स्टार्टिंग है। इसकी रेंज आपको मिल जाएगी, सूट में भी है और शॉल में भी है। तो ये आपको जिस रेंज में भी चाहिए आपको मिल जाएगी, हर रेंज हमारे पास अवेलेबल है। जी नॉर्मल एक पीस में 2 दिन का टाइम लग जाता है, एक दिन को इसको बनाने में और दूसरे दिन फिनिशिंग में। जी, तो फिर यहाँ पे लोगों का कैसा रिस्पांस है क्या? फिलहाल तो स्टार्टिंग है, हल्का हल्का प्रोसेस अभी तो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा हो जाएगा ठीक ठाक। तो ये कलर वगैरह भी आप दोनों खुद से करते हो या हाँ फिर जी। कोई और भी आपकी हेल्प करवाता है? हम भी करते हैं, हेल्पर भी लगे हुए हैं। 3 प्रकार का ये हर्ब होता है। इसका हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं सेंसी पितकड़ू गुरुणु। ये लपोटी एडस्टडे हमारे लिवर प्रोफाइल किडनी फंक्शन ब्लड को प्योरीफाई कर लेता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, नसों की ब्लॉकेज है, गठिया, यूरिक एसिड, बीपी, शुगर, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हुए हैं। तो इसके अंदर है क्या ऐसा? इसके अंदर आंवला है, हरड़ है, बहेड़ है, जटामांसी, शिकाकाई, भ्रांगराई, नीम, तुलसी, चंदन जैसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके पूरे सिर पे जो भी डैंड्रफ है ख़त्म करेगी, बाल लंबे करेगा, उम्र से पहले जो बाल सफ़ेद हो गए जड़ से काले लेके आएगा, डैंड्रफ खत्म करेगा 3 से 4 दिन के अंदर, डैंड्रफ खत्म करके रूट्स के अंदर जाएगा, पोर्स ओपन करेगा, पोर्स ओपन करके आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो पोर्स जब ऊपर होगा, जड़ होनी चाहिए, जड़ होगी, जड़ से बाल लंबे कर देगा। इसके अंदर 13 ब्लेंड्स आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जैसे टी ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, जायफल का तेल है, तिलों का तेल है। आज ये फिर से प्रमोट हो गया सिड्डू। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में लोगों को मुँह से ही निकल रही सिड्डू। पहले घर घर बनता था, मतलब अब मेले में और ब्याह शादी में भी ज़्यादा करके सिड्डू। अब मंगाया 2-3 दिन बाद शायद और की मंगाया अपने कुल्लू से, और उसके साथ 2 चटनी है, ड्राई फ्रूट की और टमाटर लाल मिर्च की। ये जलेबी जिस भी मेले में गई है, अच्छी खासी धूम मचाई इन जलेबियों ने। हम जहाँ भी पंजाब के अंदर मेले लगते हैं जी, इसको स्पेशल करके बुलवाया जाता है गुवाना हरियाणा से। इसके अंदर मैदा, बेसन, सूजी, देसी घी से तैयार करते हैं। इसके अंदर कोई कलर, कोई मिलावट नहीं होती, नेचुरल बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना नेचुरल। इतनी फेमस जलेबी है जी, इतनी फेमस जलेबी है। चौधरी देवीलाल जी, उप प्रधानमंत्री, ऐसे शौकीन थे हमारे कस्टमर, ऐसे शौकीन थे रहे हैं साहब। उनके लिए मतलब एक डब्बा मतलब रोज़ाना गोहाना से पैकिंग होके दिल्ली के लिए रवाना होता था साहब जलेबियों का। ऐसी शौकीन जलेबी है, ऐसे लाजवाब हमारे। देखो मैडम, सारी हैंडमेड पंजाबी जुत्ती है, जिन्नी भी है ना हੱਥ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਲ ਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਟੱਫ ਆਏ ਹੋਏ ਪਫਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾਂਜਰ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਵਗੈਰਾ नमस्कार, आप देख रहे हैं
हिमाचल 24/7 और मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। तो इस वक्त हम सेक्टर 88 में पहुंच चुके हैं मोहाली में, जहां पर जो है वो सरस मेला लगा हुआ है, जहां पर 300 से भी अधिक जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं और 600 से अधिक जो है कलाकार यहां का मेज़बानी करेंगे। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ पर लगा हुआ है और किस तरह के यहाँ पर दृश्य है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि अंदर कितने सारे जो लोग हैं और जो हैं वो अलग अलग कलाकार आए हुए हैं और वो यहाँ पे अपनी प्रदर्शनियाँ लगा रहे हैं। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है खास। अब हम मेले के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं कि स्टॉल लगे हुए हैं, वहीं पे यहाँ पर भी एक स्टॉल लगा हुआ है। ये स्टॉल जो है वो कश्मीर से लगा हुआ है। कश्मीर के लोग यहाँ पर जो हैं वो अपने जो कुर्ते वगैरह हैं उसका स्टॉल लगाया हुआ है। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास क्या क्या जो है वो खास है। ये यहाँ पर आपको कश्मीरी हर कोई आइटम मिल जाएगी आपको, जिसमें रेंज आपको स्टार्टिंग में है 1000 से 500 से भी स्टार्टिंग है। इसकी रेंज आपको मिल जाएगी। सूट में भी है और शॉल में भी है। तो ये आपको जिस रेंज में भी चाहिए आपको मिल जाएगी। हर रेंज हमारे पास अवेलेबल है। तो कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पे? लोग पसंद कर रहे हैं इनको? कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? रेस्पॉन्स बढ़िया है। अभी लोग आ रहे हैं। आज तो दूसरा दिन है इसमें, तो इंशाल्लाह हमें लग रहा है तो मेला बढ़िया रहेगा इस साल। जी, आपको उम्मीद है कि और भी ग्राहक आएंगे, अच्छी सेल होगी यहाँ पे? जी, तो इस साल तो हमें लग रहा है कि ये जो मेला इन्होंने लगाया है यहाँ पर, तो ये बढ़िया रहेगा। इस साल तो बढ़िया रहेगा इसमें। मतलब अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है कि आगे और अच्छी आमदनी होगी। होने की उम्मीद बहुत है मैम जी। तो सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी चीज़ जो है वो कस्टमर पसंद कर रहे हैं? ज़्यादा मैम ये जो कुर्तियाँ हैं, कश्मीरी कुर्तियाँ और फ़ैरन, ये श्रीनगर में ट्रेंड है इनका, कुर्तियाँ और फ़ैरन, और ये ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। और इसमें हैंड वर्क का भी होता है और मशीन वर्क भी होता है हमारे पास। ये मशीन वर्क है, तो आपको हैंड वर्क का भी मैं दिखा देता हूँ। जी। ये हैंड वर्क का है मैम। जैसे कि ये पीस है, ये हैंड वर्क का है। इसमें खाली डिफरेंट होता है रेट का, हाथ और मतलब मशीन वर्क वाला ज़्यादा कम प्राइस में होता है या फिर जो नहीं, मशीन वर्क कम वर्क में होता है, तो जो निडल वर्क होता है वो थोड़ा हेवी में जाता है। और ये दूसरा भी है, ये भी निडल वर्क में है। ज़्यादा यहाँ पर तो यही फ़ैरन और कुर्तियाँ ज़्यादा चलती है। सूट और शॉल, पश्मीना शॉल भी चलते हैं यहाँ पर, तो वो हमारे पास हर कोई अवेलेबल है। ठीक है सर। और आप आए कहाँ से? कश्मीर से? कश्मीर से आए हैं। अब इससे पहले भी कहीं जाते हैं, ये पहली बार है? नहीं, ये तो मैं हमेशा यहाँ पर आता हूँ। लुधियाना में भी पहले पिछले साल सरस लगा था तो उसमें भी थे। अभी कलाग्राम लग रहा है, कुरुक्षेत्र में है और सूरजकुंड में भी हम होते हैं। जी, तो आपको कैसा लगा मतलब यहाँ पे आके या फिर स्टॉल लगा के कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे? यहाँ तो बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है हमें। अभी मेरे साथ प्रवीण और राहुल मौजूद हैं जो कि शिल्पकार हैं, जिन्होंने आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो मूर्तियों का निर्माण किया है। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनको जो है मूर्तियाँ बनाने में कितना टाइम लगता है। जी नमस्ते जी। राहुल जी, कितना टाइम लगता है आपको ये मूर्तियाँ बनाने में? जी नॉर्मल एक पीस में 2 दिन का टाइम लग जाता है। एक दिन को इसको बनाने में और दूसरे दिन फिनिशिंग में। जी, तो फिर यहाँ पे लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? क्या फ़िलहाल तो स्टार्टिंग है, हल्का प्रोसेस अभी तो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा हो जाएगा ठीक ठाक। तो ये कलर वगैरह भी आप दोनों खुद से करते हो या हाँ फिर जी। कोई और भी आपकी हेल्प करवाता है? हम भी करते हैं, हेल्पर भी लगे हुए हैं। आपको कितना समय हो गया ये सब करते हुए, ये मूर्तियाँ बनाते हुए? हमारे पापा जी करते हैं और उनके साथ ही हम आपका पुश्तैनी काम है, ये पहले से ही करते हैं? हाँ, हमारे पापा अभी भी करते हैं, उनके साथ ही हम लगे हुए हैं फ़िलहाल। ये किस चीज़ से बनी होती है? ये टेराकोटा मिट्टी होती है, चीकनी मिट्टी अच्छा, फिर उनको मतलब आकार दिया जाता है अलग? दिया जाता है, फिर इसको भट्टी में पकाया जाता है हीट पे, फुल हीट पे। फिर हीट लगने के बाद एक दिन के लिए ऐसे रखते हैं, फिर कलर वगैरह? फिर कलर होता है इस पे। क्या रेंज है इनकी स्टार्टिंग? स्टार्टिंग बाउल की 100 रुपये, उससे बड़ी फिर 200 300, स्टार्टिंग 100 से है हमारे स्टैचू पास। है, इनकी क्या है? स्टैचू ये राधा कृष्ण का सेट है, स्टैंड के साथ 1500 रुपये का। तो लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? अभी कोई आया कस्टमर? कस्टमर सबसे ज़्यादा तो ये बाउल पसंद करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बिपिन चंद जी जुड़ चुके हैं जो कि पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में जो है बताते हैं और जो है दवाइयाँ वगैरह देते हैं। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि एक्चुअल में ये कौन सी दवाई है और क्या है इसके गुण। जी नमस्कार जी, मैं जनजातीय छतर पांगी से हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट हमारा चंबा है, ये 6 महीने बर्फ़ से कटा रहता है। पांगी बेली जो आप नेट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पर ये 3 प्रकार का ये हर्ब होता है। इसका हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं सेंसी पितकड़ू गुरुनो।
ये लेबोरेटरी अटेस्टेड है, हमारे लिवर प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, ब्लड को प्योरीफाई कर लेता है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज है, नसों की ब्लॉकेज है, गठिया, यूरिक एसिड, बीपी, शुगर, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हुए हैं। क्योंकि इसलिए मैंने इसके लिए हमारे जो जोगिंदर नगर है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन प्लांट बोर्ड है जोगिंदर नगर, वहाँ से ट्रेनिंग ली गई थी 1984 में। तब से मैं ये कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े एक वैद्य थे पांगी में, जो ये हर्ब देते थे उस टाइम, तो ये जड़ी बूटी कूट के देते थे। लेकिन अब मैंने गवर्नमेंट से पैसा लिया हुआ है, मशीन लगाई, अब मैं इसका एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ। तो ये जो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो सर्स मेले लगते हैं, इसमें मेरे साथ ये 7 लेडीज से जुड़ी हुई है, जो एक गवर्नमेंट ने ग्रुप बना के दिया हुआ है। ये हर वो लोग इकट्ठा करते हैं, मैं इसको प्रोसेस करके आगे मार्केटिंग करता हूँ। तो मैं भी उनसे ये जुड़ा हूँ। इसका मैडम रिजल्ट ये है कि जिन लोगों को मैं दे रहा हूँ, मैं तो 40 दिन का मैं कोर्स देता हूँ, ये 500 के लगभग होती है 40 दिन का। लेकिन जिनको मैं देता हूँ फिर 40 दिन बाद हम उनको फ़ोन करते, बताओ भाई इसका क्या रिजल्ट है, तो वहाँ से रिजल्ट बताते बहुत अच्छे रही है भाई, हमको 2 पैकेट और भेज दो, 4 पैकेट हो गए। तो हम मार्केट में इसको अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के सर्स मेले होते हैं, मैं हिमाचल गवर्नमेंट से जो मुझे शिमला से मिलता है स्टॉल, वहाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ओपन मार्केट में मैं अभी तक बेच नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो हर्ब है, ये सिर्फ जुलाई और अगस्त में 2 महीने में ये अवेलेबल होता है। इसके बहुत रिजल्ट है, मैं आपके लिए आपको दिखा सकता हूँ। ये पिछले साल जब कुल्लू में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ ऑफिस में स्टेट मिनिस्टर भी है और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर नहीं है, वो आए थे, उन लोगों ने मेरे से यूज़ किए। तो बाद में उन लोगों ने मुझे दिल्ली बुलाया था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, तो वहाँ इन लोगों ने मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया था। तो इसको कहा था भाई इसको नेशनल लेवल पर ले जाओ। डॉक्टर वगैरह क्या बोलते हैं इस बारे में? तो मैडम ऐसे है, जो कि डॉक्टर मनाली में आते हैं या मेरे पास जो मेरे से लेते हैं, वो खुद मंगा रहे हैं भाई और यूज़ कर रहे हैं, और कहते हैं बहुत हर्बल है भाई, इसका कोई नुकसान तो होता नहीं है, हमको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता किसी को भी नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। मैं जिसको देता हूँ उसका फीडबैक लेता हूँ, उसको भी करता हूँ। तो मैं इसको हर साल लेबोरेटरी में अटेस्टेड करता हूँ। इसका लेबोरेटरी का रिपोर्ट भी मेरे पास है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसका सारा कुछ है। बाकी अभी यहाँ पहली बार यहाँ आए हैं मोहाली में, अब यहाँ क्या कैसा रहेगा क्या रहेगा ये है इसके बारे में। बाकी अगर ये सर्टिफिकेट आपने देखना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुझे दिया था, जो दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में बात करूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं। बाकी जो न्यूज़ जो है हिमाचल के मैं बात कर रहा हूँ, खासकर के हिमाचल प्रदेश में जो भी ट्रेड फेयर लगते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ ये प्रेस वाले मेरे को इसको छापते रहते हैं। और हिमाचल में जितने भी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 के 12 के डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी लोग हैं वो मेरे को पहचानते भी हैं, और जहाँ ट्रेड फेयर लगता है मुझे बिना डॉक्यूमेंट के बुला लेते हैं, आप आ जाओ भाई, यहाँ लोगों को मतलब आपकी एक पहचान बने। मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ, हिमाचल में कहीं मैं जाता हूँ तो मुझे बिना डॉक्यूमेंट को स्टॉल दे देते भाई, लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है और बड़ा चीप और बेस्ट है हमारे हिमाचल की जड़ी बूटी है। बाकी कहीं अवेलेबल नहीं है तो इनसे ले लो। ये सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मेरे स्टॉल पर आने के लिए, नमस्कार। हमारे साथ इस समय सरदार जी जुड़ चुके हैं, जो कि जो है अगर आपके बाल वगैरह झड़ रहे हैं तो उसकी जो भी बालों से संबंधित आपकी समस्याएं हैं उनका जो है इलाज इनके पास है। तो चलिए अब जानते हैं कि इनके पास क्या है। हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल जी, क्या हाल है मैम? मेरा नाम जसपाल सिंह है, जो कि मैं जुनेलिया हब्स इंडिया से हूँ। और सर हमारे पास ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास ये हेयर ऑयल है, उम्र से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो जड़ से काले लेके आएगा। डैंड्रफ को विदिन 3 से 4 दिन में डैंड्रफ जड़ से खत्म कर देगा। कोई साइड इफेक्ट? मैडम ये 100% नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके अंदर है क्या ऐसा? इसके अंदर आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, जटामांसी, शिकाकाई, भ्रंगराई, नीम, तुलसी, चंदन जैसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके पूरे सिर पे जो भी डैंड्रफ है खत्म करेगी, बाल लंबे करेगा, उम्र से पहले जो बाल सफ़ेद हो गए जड़ से काले लेके आएगा। इवन किसी को सिर दर्द या आधा सिर दर्द की भी प्रॉब्लम है वो भी ये ठीक करता है। विदाउट केमिकल है, विदाउट कलर है और विदाउट प्रिजर्वेटिव है। 100% नेचुरल। छोटा बच्चा भी इसको लगाएगा, मतलब इतने लंबे बाल कर देगा आप खुद हैरान हो जाएंगे जी। मतलब जिनके बाल कम है या फिर झड़ रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान है। पहले डैंड्रफ खत्म करेगा 3 से 4 दिन के अंदर। डैंड्रफ खत्म करके रूट्स के अंदर जाएगा, पोर्स ओपन करेगा। पोर्स ओपन करके आपके बाल झड़ने रुक जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो पोर्स जब ऊपर होगा, जड़ होनी चाहिए, जड़ होगी, जड़ से बाल लंबे कर देगा। ये छोटा बच्चा भी इसको लगा सकता है। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है? मतलब आप खुद बनाते हो, अगर किसी ने खरीदना हो तो? हमारे हमसे लेके जाएं यहाँ पे आके, उसके बाद हमारे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर फ्री शिपिंग देंगे आपको ऑल ओवर इंडिया में। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। कोई कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई परफ्यूम नहीं है। साइड इफेक्ट कहाँ से होंगे? और क्या क्या है आपके पास? हमारे पास एक नाभि रूट्स ऑयल है, जो नाभि के अंदर 2 या 3 ड्रॉप्स डालेंगे आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, सारी गंदगी बाहर निकालेगा। सिर्फ नाभि के अंदर 2 ड्रॉप्स डालने हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा 3 से 4 दिन के अंदर कॉन्स्टिपेशन दूर करके बीपी को कंट्रोल रखेगा, शुगर को कंट्रोल रखेगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होने देगा।
क्यों? क्योंकि हमारी नाभि से ही सारा कंसर्न है। सोना चांदी लोग बहुत डाल देते हैं ना, कभी नाभि के अंदर तेल डाल के देखो, तीसरे दिन रिजल्ट आएगा इसका। इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर 13 ब्लेंड्स आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है, जैसे टी ट्री ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, जायफल का तेल है, तिलों का तेल है, ऐसे सारे ऑयल से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार की गई है। और छोटे बच्चे भी इसको डाल सकते हैं मैम। कॉन्स्टिपेशन तो 3rd डे ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होगा आपका। इवन हार्ट के रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट के लिए कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। क्यों? नाभि के साथ सारा कंसर्न है। 72,000 से ज़्यादा नाड़ी है हमारी नाभि के अंदर, कभी हमने उसको गौर नहीं। टेस्टेड है? 100% आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, टेस्टेड है आयुर्वेदा से। और क्या है आपके पास? बस हेयर ऑयल और ये है? और हमारे पास फेस सीरम भी है एक, ये भी 100% नेचुरल है, इसमें भी कोई केमिकल नहीं है। ब्लैमिशिंग दूर करता है, पिगमेंटेशन दूर। आयुर्वेद के लोग अब आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको जागरूक हो रहे हैं, उनको पता लग रहा है भाई आयुर्वेद क्या है। ये जड़ से ब्लैमिश खत्म कर देगा, जो अंदर की कमी है सारी पूरी करेगा। उसके बाद हमारे पास भृंगराज से ज़्यादा बढ़िया, भृंगराज का बढ़िया हमारा शैम्पू है, रीठे से तैयार किया गया मैम। 2 तरीके के शैम्पू बनाते हैं, एक आंवला, हरड़, बहेड़ा, जटामांसी, शिकाकाई, भृंगराज। एक हमारे पास है अनियन। दोनों के बेस अलग हैं, नहीं तो आजकल क्या है, बेस लेते हैं रंग डाल दिया, कोई कलर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई परफ्यूम भी नहीं है। वैसे ही हमारे पास मुल्तानी मिट्टी के हैंडमेड सोप हैं सारे, देख सकते हैं, चारकोल सोप है। हाँ जी, मुल्तानी मिट्टी प्लस गॉट मिल्क जी, अलग अलग शेप। हाँ, ये शेप दी हुई हैं, अलग अलग हैं। है चीज़ एक ही है, 70 ग्राम टू 80 ग्राम्स के अंदर है, ये सारे हैंडमेड है। उसके बाद इनकी प्राइस मैम बहुत सस्ता दे रहे हैं हम। ये जैसे अब फेस पैक लगाते हैं ना, फेस पैक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फेस वॉश किया, हल्का सी मसाज की, खत्म। 200 रुपये में सिर्फ 3 पीस। उसके बाद चारकोल का दे रहे हैं आपको, चारकोल फेस मास्क नहीं है मैम, ये भी साबुन है, ये भी साबुन है, चारकोल है। जैसे बांस को जला के इसके अंदर ऐश डालेगी, इसे राख बोलते हैं हम। टी ट्री ऑयल है, कोकोनट ऑयल से तैयार किया है, ग्लिसरीन से तैयार किया है। 1 टाइम रिजल्ट है सर इसका मैम, 1 टाइम। क्या करेगा? टैनिंग रिमूव करेगा, 1 टाइम रिजल्ट है। ये भी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। ऐसे ही हमारे पास ऐसे हैंडमेड सोप हैं। फेस आपको दिखाया नहीं, सॉरी मैं भूल गया। हमारे पास फेस वॉश है, दोबारा रिपीट करूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे। कोई कलर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई परफ्यूम नहीं है। छोटा बच्चा भी इसको लगा सकता है, और स्टिकीपन भी नहीं है इसके अंदर। देखिए, है साबुन, फेस वॉश, मगर स्टिकीपन नहीं है। यू कांट बिलीव। इसको मैं दिखा सकता हूँ अभी आपको, देखिए, हाथ करिए। फिर एक चीज़ और दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिए धार, ये धार, ये देख रहे हैं, 100% नेचुरल प्रोडक्शन सारे, 100%। रब करो इसको, करो, कुछ स्टिकीपन है तो ये बताओ साबुन कैसे हुआ है? ये भी आयुर्वेदिक बेस है, 100% नेचुरल है। छोटे बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप हाथ देखिए, कोई चिपचिपाहटपन है? कुछ लगाया आपने? मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद में आओ, मैं सबों को बोलता हूँ, यहाँ पे आप आओ, 88 सेक्टर में सार्स मेला लगा हुआ है, हमसे लॉट्स ऑफ डिस्काउंट्स लेके जाओ, और रिपीट ऑर्डर हमें आप देंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैम। अगर आप भी चंडीगढ़ में रहते हैं और हिमाचल के फूड को आप बहुत ज़्यादा जो है वो याद करते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और हिमाचली फूड जिसे सिड्डू कहते हैं उसको भी खा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है वो सिड्डू का स्टॉल लगा हुआ है, तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्पेशल है और इनके जो सिड्डू हैं वो किस तरह से स्पेशल है। तो आइए बात करते हैं। जी सर, क्या है आपके पास स्पेशल हिमाचल का? हिमाचल का सिड्डू, ये पहले घर घर बनता था, आज ये फिर से प्रमोट हो गया सिड्डू। हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में लोगों को मुंह से ही निकल रही सिड्डू। हमने अभी मैंने किया था 15 से 22 तक सोलन। मोमो चाउमिन का काम नहीं हो लोगों का। अब लोग ज़्यादा हेल्दी फूड की तरफ जो है तजुर्बा देते हैं। ज़्यादा, क्योंकि ये लोकल फूड है हमारा हिमाचल का। पहले घर घर बनता था, मतलब अब मेले में और ब्याह शादी में भी ज़्यादा करके सिड्डू, और लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। मैंने लुधियाना किया था पिछले साल, मतलब वही सरस मेला। मैं यहाँ के प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ भी मेरे को मौका मिला, और यहाँ भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा सिड्डू का। ऐसे रहने वाले कहाँ के हो आप? कुल्लू से जी। और यहाँ पे आपने स्टॉल लगाए हुए हैं? हाँ, यहाँ पहली आए, मतलब हम पहली बारी चंडीगढ़ मैंने किया, मतलब रोज़ गार्डन में मेले में किया, और उसमें क्या बोलते हैं कलाग्राम में किया। अच्छा रिस्पांस मिला, फिर यहाँ भी मेरे को बुलाया। मैं बड़े खुश से आया कि मैंने सिड्डू लेके जाता हूँ। ये मेरी घरवाली है वैष्णो देवी।
मैम आप बनाते हैं ये खुद से या दोनों मिलके बनाते हैं सारी? दोनों मिलके बनाते हैं जी फिर हर जगह साथ में जाते हैं मतलब साथ आपका में स्टॉल? साथ में जाते हैं बारह डिस्ट्रिक्ट में शिमला, चंबा, मंडी, कुल्लू तो हमारे घर ही है, जी लुधियाना, मतलब मेले कोई भी नहीं हमने छोड़े। तो यहाँ पे हिमाचल के लोग आते हैं? हाँ, आते लोग खा रहे प्यार से सिड्डू बोल रहे हैं। जैसे लोगों को पता लगता होगा वैसे वैसे लोग कल मेरे पास 2-3 फैमिली आई बोल रहे हैं, हम तो बस अपने कुल्लू पहुंच गए। जी मतलब यहाँ पे आगे लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ कि हिमाचल का कुछ है हाँ, हिमाचल की डिश है, खुश हो रहे लोग। हाँ जी, किस चीज़ की स्टफिंग होती है इसमें? इसमें ड्राई फ्रूट में डालते हैं हम, जैसे अखरोट, अतिल, पोस्त मिक्स होता है। बाहर इसका जो बेस होता है ये ये गेहूं का आटा होता है, ये गेहूं का आटा है। बाहर अंदर इसमें जो फीलिंग है, ये जो इसकी फीलिंग है ये ड्राई फ्रूट की है, और इसके साथ देसी घी है। ये भी हमारे को अच्छा लेना पड़ता है, कंपनी का घी। अच्छा ये खुद से बनाते हो घी या फिर किसी? हमने ले आया था, हमारे को घर से निकले बहुत दिन हुआ, शिमला के लिए हम धर्मशाला के लिए हमने ले आया था घर से, लोकल घी खत्म हो गया। अब मंगाया 2-3 दिन बाद शायद और घी मंगाया हमने कुल्लू से, और उसके साथ 2 चटनी है, ड्राई फ्रूट की और टमाटर लाल मिर्च की चटनी पर। अच्छा तो इसको चटनी के साथ मतलब लोग एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? चटनी के साथ खाते हैं जी घर घर तो इसको घी के साथ ही खाते हैं। वैसे ये लोकल डिश है वहाँ की? लोकल, हाँ जी। ये चटनी है एक ड्राई फ्रूट की। अच्छा ये भी मिट्टी के बर्तनों में है? मिट्टी के बर्तन में, हाँ जी। ये टमाटर और लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे हेल्दी है। चटनी भी मतलब उस हिसाब से बर्तनों में रखी है जो मतलब लोगों की सेहत के लिए अच्छी हो, है ना? ये हमने रखे जी मिट्टी के बर्तन चटनी के लिए, इसमें क्योंकि खराब नहीं होती है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो हिमाचली सिड्डू का स्टॉल लगा हुआ है। अगर आप में से भी कोई जो है रुचि रखता है इस स्टॉल में या फिर सिड्डू खाने में, तो वो यहाँ पर आ सकता है और स्टॉल में जो है वो एंजॉय ले सकता है खाने का। नमकीन के बाद अब क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, तो चलिए अब हरियाणा की एक देसी घी की जलेबी हो जाए। जी सर, कहाँ के रहने वाले हो और आपका नाम क्या है? हमारा नाम जी नरेश कुमार, हमें गुहाना से एक लाजवाब हरियाणा से क्वालिटी लेके आए अपने बहनों भाइयों के लिए। और ये जलेबी जिस भी मेले में गई है अच्छी खासी धूम मचाई इन जलेबियों ने। हम जहाँ भी पंजाब के अंदर मेले लगते हैं जी, इसको स्पेशल करके बुलवाया जाता है गुहाना हरियाणा से। इसके अंदर मैदा, बेसन, सूजी, देसी घी से तैयार करते हैं। इसके अंदर कोई कलर कोई मिलावट नहीं होती, नेचुरल बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना नेचुरल। आराम से मंदी आंच में सिकाई इसकी, ये देखिएगा नेचुरल बिल्कुल, कोई कलर कोई मिलावट नहीं होता। इसके अंदर मैदा, बेसन, सूजी से तैयार करते हैं। ये जहाँ भी गए जी, हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, जहाँ भी बड़े बड़े फेयर होते हैं इस जलेबी को एक स्पेशल करके बुलवाया जाता है जी। मतलब लोग स्पेशल आपको बुलवाते हैं सिर्फ जलेबी के लिए? हाँ जी, स्पेशल जलेबी के लिए स्पेशल जो बड़े बड़े फेयर मेले लगते हैं स्पेशली बुलवाया जाता है। और जी हमारे जैसे ये इतनी फेमस जलेबी है जी, इतनी फेमस जलेबी है, चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री ऐसे शौकीन थे, हमारे कस्टमर ऐसे शौकीन थे रहे हैं साहब, उनके लिए मतलब एक डब्बा मतलब रोज़ाना गुहाना से पैकिंग होके दिल्ली के लिए रवाना होता था साहब जलेबियों का। ऐसी शौकीन जलेबी है, ऐसे लाजवाब हमारे कस्टमर रहे हैं। मतलब ऐसा स्वाद है कि हर कोई मतलब खाना चाहता है। जी, एक बार इसको देख लेता बंदा, ऐसे मनमोहनी जलेबी है ये, मतलब ऑटोमेटिक खाने का इच्छा हो जाती है बंदे की। और हम तो ये कहते हैं अपने बहन भाइयों को, जो भी हमारी आवाज़ सुनता हो तो एक बार हरियाणा जलेबी की स्टॉल पर आए और एक बार जलेबी का टेस्ट ज़रूर ले साहब। अब आपको फुटवेयर के स्टॉल पर लेके चलते हैं जो कि अमृतसर से हेमंत जी ने लगाया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है। जी हेमंत जी, क्या क्या आपके पास स्पेशल है? ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਸਾਰੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਇਲ ਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਟੱਫ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਜੁੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਲੈਦਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਡਿਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਸਰ ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਪ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾਂਜਰ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਨ ਪੈਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਵਰ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਲੋग ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ हैं इनको? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ अभी उम्मीद है कि और अच्छा जो है वो ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। रश तो शाम के टाइम होता होगा यहाँ पे, तब आपकी ज़्यादा बिक्री होती है? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।
आ रही प्लीज़ विजिट। ठीक है, ओके। तो अगर आप में से किसी को भी मतलब यहाँ पे अगर आना है, विजिट करना है, कंफर्टेबल जो है वो चीज़ें लेनी है, तो यहाँ पर प्लीज़ आएँ और देखें। जी सर, कहाँ से हो आप? हिमाचल से। जी, किस चीज़ का स्टॉल है और क्या यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर क्या फैसिलिटीज़ है? ये हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए हुए हैंडीक्राफ्ट की आइटम है। तो इसकी सेल के लिए हमारे को यहाँ पे भेजा गया था DRDA हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब यहाँ पे हम पहुँचे तो हम सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक स्टॉल के लिए जब भी हमने इन लोगों को बोला तो इन्होंने हमें सबसे पहले तो ये कहा कि हमने आप लोगों को बुलाया नहीं है। जो हमने इनको लेटर दिए तो बोलते नहीं जी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर हमने बात करने को कहा। वेरीफाई नहीं हुए वो लेटर? वेरीफाई पेपर तो इन्होंने सुबह ही ले लिए हमसे। अब उस समय इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने बोलता ठीक है आप बैठिए ये हो जाएगा। तो 3 बजे के हालत ये थी कि भी हम भूखे प्यासे बैठे हुए थे, इतना सफ़र करके आए हुए थे। तो उसके बाद हमारी कोई केयर नहीं हुई। हम सोच रहे थे कि हम गेस्ट हैं, लेकिन हम भिखारियों की तरह शाम को लड़ झगड़ के लड़ाई भी इस तरह से हुई कि हम मतलब स्टॉल के लिए जद्दोजहद करनी? हाँ जी। जबकि हर चीज़ हमें डिटेल 3 दिन पहले मिल गई थी कि हर स्टेट से, जैसे हिमाचल से 10 स्टॉल से, तो हमारे 5 ही लोगों को स्टॉल, मतलब 5 लोग यहाँ पहुँचे थे। तो उनकी लिस्ट भी आ गई थी, ऑनलाइन हमें भी मिल गई थी। मेरे पास जो लिस्ट थी उसमें जैसे कि हरियाणा के, यूपी के, इवन अंडमान निकोबार, सारी लिस्ट हमारे पास थी। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो ये बोलते कि नहीं हमारे पास ये कुछ भी नहीं है। तो फिर हम परेशान इसलिए हुए कि भी हम बुलाए किस लिए आप लोगों ने। तो फिर जब हमने झगड़ा किया, मतलब हमें भी बेशर्मों की तरह पहली बार अपने आप भी शर्म आ रही थी कि भी इस तरह से हमें ये चीज़ करनी पड़ रही है। लेकिन क्या है कि ये बिटिया है मेरी, इसके अलावा और भी लेडीज हमारे साथ हैं। इनकी हालत ये थी कि रोने के लिए मजबूर। यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि खा सकें या ये कर सकें। जी मैम, आपको यहाँ पे कौन सी परेशानी आई? मतलब जैसे महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम ये है मैम कि हमें रूम्स नहीं अलॉट हुए। सबसे पहले तो जहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी सेंटर दे दिया, हॉल बड़ा सा, वहाँ पे बोला कि गद्दे उठाओ और सो जाओ, और वहाँ पर इतनी धूल मिट्टी, इतना गंद। अब हम इन लोगों को बोलें कि भाई आप हमारे साथ चल के सोएं, फिर ये तो हो नहीं सकता। मतलब साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे? और इवन तो हमें नहाने तक कुछ नहीं मिला है, ना वहाँ बाल्टी ना जग, नलके तक वॉशरूम में बाथरूम में नहीं है। तो फिर कहाँ से नहाना हमने, तो कहाँ से क्या करना। फिर आपने शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई? भी बोल रहे हैं कि आप वेट करो आपको हम दे देंगे, तो वो इधर से उधर कर रहे हैं। आई कार्ड तक नहीं दिए हैं। आज तो अंदर आने को दे दिया, पर बोल रहे हैं कि आई कार्ड नहीं लेंगे तो हम अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। आई कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। मतलब बहुत सारी जो है वो महिलाओं को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे आके मतलब आपको ठगा ठगा महसूस हो रहा है कि हाँ ऐसा ही लग रहा है मैम, क्योंकि हर जगह बहुत अच्छा होता है, रहने का बहुत अच्छा होता है, खाने का बहुत अच्छा होता है। हमारे भी हिमाचल में सरस मेला लगा, साफ़ सुथरा लगा, और सबको अच्छे से बात हुई है सबके साथ, और अच्छे से सबको दिया। यहाँ पे तो लड़ना पड़ा, रात को लड़ना पड़ा, सुबह लड़ना पड़ा, और इतना सर दर्द हो रहा है इस चक्कर में, खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे तो। मतलब अच्छा, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे सुलभ शौचालय की प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे जो है वो इनको स्टॉल वगैरह भी ढंग से जो है वो अलॉट नहीं हुए थे, वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, ये सब समस्याएं थी। जी मैम, आपका नाम? मैम मेरा नाम रीना है और मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के विकासखंड पौंटा साहिब से हूँ। और हम लोग अपने HPSRLM के निर्देशानुसार ही यहाँ पर इस सरस मेले में आए हुए हैं। लेकिन जब हम लोग कल आए तो हमने देखा कि मतलब आज तक भी हम लोगों ने जो सरस अटेंड किए हुए हैं उनमें क्या होता है कि जो हमारा HPSRLM करता है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हिमाचल वाले तो दूसरे लोगों को अतिथि देवो भव जैसी हमारी इच्छा रहती है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे से पहले उन लोगों को महत्व दिया जाए। लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि मतलब हमें अपनी CO मैडम तक से बात करनी पड़ी। मतलब बहुत दुख हुआ कि हमारे हेड हैं या हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं या हमारी जो डिप्टी CO मैडम है वो कॉल करके बोल रही हैं कि हमारे लोग आए हुए हैं, और उनको ये बोला जा रहा है कि नहीं आप लोगों की मेल लेट आई है। ठीक है, हम मानते हैं कई बार टेक्निकली प्रॉब्लम ही हो जाती है, बट सर ये तो देखना चाहिए ना कि अदर स्टेट से जब आप लोगों ने 10 स्टॉल बोला है तो आप लोगों को वेटिंग में भी रखना चाहिए ना। जब हम लोग पहुंच गए हैं तो देना चाहिए, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग देते हैं।
हमारे यहाँ पे इतने, जब हमारा HPSRLM का जब स्टाफ होता है ना, अगर आप लोगों ने कभी उनको कवर किया होगा तो आप देखेंगे कि वो अदर स्टेट को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। उनको सबसे पहले उनके लिए रहने का, उनके आने जाने का, और जहाँ पर भी महिलाएं रुकेंगी वहाँ पर एक स्टाफ ज़रूर होता है, लेडीज़ स्टाफ हो, चाहे वो मतलब ऐसे होता है ना मैडम कि कई बारी बहुत सारे मतलब जो स्टाफ होते हैं, कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं, वो सर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे साथ के वो लोग होते हैं, हमें मतलब अपनी गाड़ियों से छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, और वो लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो अदर स्टेट के हमारे पास आए हुए हैं, हमने उनको इनवाइट किया है, उनको अच्छा उनको सबसे अच्छी फैसिलिटी मिले। बल्कि हमारी अपनी महिलाओं को मैडम या सर, जो भी हमारे पहले जो CO सर थे वो भी, और आप जो मैडम देख रहे हैं वो भी हमें ये बोलते हैं कि सबसे पहले इनका वेलकम करो आप, और अपनी महिलाओं को भी वो बहुत अच्छा मतलब रहने का, खाने का, और सबसे ज़रूरी होती है मैम सिक्योरिटी। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रात, ठीक है बस छोड़ रही है हमें, हम कहाँ रुक रहे हैं, हम कहाँ रुके हुए हैं, हम कहाँ सो रहे हैं, लेडीज़ और जेंट्स सारे एक जगह आप लोगों ने इकट्ठे सुला दिए। क्या कोई भी परिवार, क्या कोई भी मतलब हस्बैंड है, चाहे वो पिता है, भेजेगा कभी अपनी बेटी को? बिल्कुल नहीं भेजेगा। इस टाइम पे महिलाओं को ही मतलब गांव से आ रही हैं, चलो ठीक है हम लोग 1-2 बार, अगर सोचो, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने अपने जगह किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दूसरी दीदी को भेजा होता जो बिल्कुल ही पहली बार आ रही है, क्योंकि NRLM तो हर बार ही नए लोगों को बुलाता, तो क्या रहता, वो क्या करती और क्या मैसेज वो आगे देती मैम। फिर भी हम लोग, चलो हम लोगों ने फिर भी स्टाफ ने कुछ ने हमें बोला कि कोई बात नहीं आप मैं तो बल्कि परसों रात को, और मैम ठीक है, इन्होंने हमसे एक चीज़ कही कि मैडम हम लोगों का आपको इनविटेशन लेटर नहीं गया है। ठीक है, हमने नहीं बुलाया, हमने बुलाया ज़रूर था लेकिन नहीं गया, तो हमें लगा पता नहीं आप लोग आए। तो मैडम मैं मतलब इन्होंने कंफर्मेशन नहीं लिया आपसे? मैम फिर भी मैं 3 दिन से इनके साथ टेलीफोन कली, इनके साथ कांटेक्ट में रहे हैं हम लोग, हमारा पूरा HPSRLM इनके साथ कांटेक्ट में है। अगर ऐसा था तो उन्हें मना कर देते, दैट्स ऑल। अभी हमारे साथ मनी जी मौजूद हैं, तो चलिए मनी जी से जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या वो स्पेशल लेके आए हैं यहाँ के लोगों के लिए। जी मनी जी, क्या स्पेशल है आपकी तरफ से? जहाँ हमारा ना बीनबाजी का प्रोग्राम होता है, जो पुराना सभ्याचार है हमारा, जो हम इस मेले के जरिए पेश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को भी, हाँ जी हमारा पुराना सभ्याचार है, और अपने कल्चर से रूबरू हाँ रूबरू करवाना चाहते हैं लोग। हाँ जी। तो क्या, किस तरह से, कब आपका प्रोग्राम शुरू होता है और लोग कैसे मतलब अपने कल्चर के साथ आपके प्रोग्राम के थ्रू जो है वो जुड़ रहे हैं? हम तो लगातार 10 दिन रहते हैं यहाँ पे, और 10 दिन पेश करेंगे यहाँ प्रोग्राम, लोगों को दिखाएंगे भी पुराना कल्चर क्या होता है, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करें, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करें एक बार। तो क्या है मतलब आपके पास ऐसा कोई वाद्य यंत्र है या फिर कोई ऐसे पुराने कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आप अपने जो प्रोग्राम के ज़रिए उसको दिखाते हैं? जे ना बीनबाजी का प्रोग्राम होता है, अब तो न्यू आ रहा है, जैसे मलबई गीत आ गया या कोई और आ गया ना, इस चीज़ को जागरूक करना चाहते हैं। जो बीनबाजा मेहनत करते थे पहले लोग, ठीक है, जो मतलब चार नाचते थे, तैयार होते थे, ठीक है, इन चीज़ को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं लोगों को। अच्छा, तो ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ, ये सब कुछ आप उसमें, ये आप ही का सामान है सारा? सभी हमारा है, जैसे बीन वगैरह हो जाता है, ढोल हो जाता है, तंदूर हो जाता है, जिस सामान होता है, चिमटा वगैरह हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जो है वो पुराने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हाँ जी, भूलते जा रहे हैं। उनको पुरानी यादें जो है वो आप ताज़ा हाँ जी, जागरूक करवाना चाहते हैं उनको। हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी आपकी टोली है। ठीक है, तो ये थे मनी जी जो कि जो है अपने पुराने कल्चर से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि अक्सर अब हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते चले जा रहे हैं और सभ्यता को धीरे धीरे भुला रहे हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम करते हैं और लोगों को जो है वो इस चीज़ से रूबरू करवाते हैं। जी, ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पंजाब से जुड़ी हुई? जो पंजाब से जुड़ी भी है जी, इसके बीच में ना गोए लाए जाते हैं। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਾਰਾ, अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। धीमी आंच में मतलब ये हाँ होता रहता है? हाँ जी, हाँ जी, उससे मलाई आके तो इसकी लस्सी निकली जाएगी फिर। अच्छा। हाँ जी। और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो है बाजू में? है गिट्ठी, जो है ये बाल्टी, जी, जो है रोटी वाला डब्बा। पहले मतलब पीतल का हाँ, सामान पित्तल का सामान होता था जी, अच्छा, जो नीचे डोलू पड़िया जी, ਆ ਪੜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਖੇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, इसके ਵਿੱਚ में खाना पा के ले जाते थे बाहर, ਜਿਹੜੇ गर्म रहता था ना, बिल्कुल ठीक रहता जी। हाँ जी। और क्या क्या है? जो बच्चा कोई छोटा होएगा उसके साथ में दूध पा के पिलाना होएगा। हाँ जी।
इसके साथ में बल्द जुड़ते थे। अच्छा। एक खूह है का जी, जो पानी होता था ना पहला, जी तो इसके साथ में पानी ऐसे टिंडा में गिरे था, जी। पानी जाके खाले में नाले में गिरता था, अच्छा। फिर कणक में जाता था जी। अच्छा, खेतों में मतलब हाँ, पानी की सप्लाई इसके साथ होती हाँ, थी। इसके साथ हुई थी जी। अब इन सब पुरानी चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਆ, ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਐ ਲੱਪ साफ पानी आता है ਹਾਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ अब तो मिनरल वाटर वाला काम हो ਹਾਂ गया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। और वो क्या है, वो चक्की? ਆ ਜਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਗੇੜੇ ਦੇ गिरती नहीं ना, भारी है। मैं करती हूँ। हाँ गिरो। इस किस तरफ करते थे, इस तरफ? इसमें चक्की बोलते हैं जी। हाँ, बहुत भारी है। भारी है, इसके बीच में दाने पाते थे। अच्छा, फिर आटा पीस फिर के आटा पीस के आ देखो उरे अंदाजी तली नीचे ਇੱਥੇ ਅਮੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ बेचनी रोटी। अपनी खेतों की धान गेहूं और बस यहाँ पे चक्की में आटा। ਹੁਣ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸਲ ਚੱਕੀ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ। ना कुछ इसका नुकसान। हाँ, अब जैसे लोग खा रहे हैं बाहर का या फिर मशीनों से निकला हुआ। ਬੁੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਕਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ जी। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਸੀ। तभी लोग इतने तंदुरुस्त होते थे और कोई बीमारी नहीं होती ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਚ सारे परिवार इकट्ठे रहते थे, इतना काम होता ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਦਾ। पहले काम करते रहते थे, शरीर चलता रहता था, वर्जिश होती रहती थी। बहुत बढ़िया अब थी। जितना मतलब लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को मॉडर्न बन रहे हैं, उतनी बीमारियां लग रही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब आपका ये उद्देश्य है कि जो लोग हैं वो पुराने कल्चर को जाने, जो है पुराने तरीके से जो है वो पहले खान पान होते थे, वो सब चीज़ें हों, है ना। चुल्ली की रोटी, ये देखो जी, इस पर बैठ के नीचे अग बाल के रोटी बनाते होंगे थे, तवा रख के। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਰੋਟੀ। आजू बाजू लोग भी बैठे रहते थे। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ अपनी हंसी ठिठोली। ਇਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੰਡ ਤੋਂ, ਐਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਾਗ ਹੋਣਾ, ਘਿਓ ਧਰ ਕੇ ਮੱਖਣ ਧਰ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿ खाना बन रहा है और सारे परिवार। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਇੱਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ 2-4 ਜਣੇ ਨੇ, 2 ਜਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਏਗੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਬੱਚੇ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਥਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ। मतलब पहले आपस में प्यार भी होता था, पूरा परिवार इकट्ठा होता था, मेहनत भी होती थी, हर एक चीज़ होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो वो लोग फ़ोन मोबाइल ये सब। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਟਦੀ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਖੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲੇ ਆਏ ਆ। फोन देख रहे हैं। ਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕਹੂਗਾ ਬਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਆਏ ਨੂੰ ਕਰਨੇ के लिए ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਫੇਰ ਉਹੀ मतलब आपस में प्यार होता था, सबका दुलार होता था, पूरे रिश्तेदार, इतनी इतनी फैमिलियाँ मतलब घर पे आती थी। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये पहले जो मतलब खेती बाड़ी के लिए ये ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਜੀ, जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, अच्छा। ਦਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। लकड़ी की बनी है। ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਪॉलिश वगैरह खुद ਹਾਂਜੀ से। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜੀ, ਪੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ अब तो ये देखने को भी बहुत मुश्किल से मिलती है मुझे लगता है। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀਆਂ। इसकी बुनाई किससे बांध के साथ करते हैं, क्या चीज़? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਤ ਕੇ ਮੰਜੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਜੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁੱਤ ਝਾੜੇ ਝੂਣੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁੱਤਾਂ ਨੇ ਦੋਏ, ਇਹ ਤੰਗਲੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਟੋਕਾ ਵੱਢ ਕੇ ਐਂ ਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਤੀ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਰਾ ਮੂਹਰੇ ਬਲਦ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਬਲਦ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੱਬਦਾ ਸੀ, ਬੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਲ ਜੀ ਉਲਟਮਾ ਹਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੂਹਰੇ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੰਬਾ ਜੀ। ये सारी चीज़ें मतलब पहले खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ਇਹ ਪੰਜਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਬਲਦ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ, ਇਹ ਹਲ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਲਦ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਲਦ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੋਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀਆਂ, ਦਾਣੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਲਦ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੰਗਰ ਬਲਦ 3-4 ਬਲਦ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਾਹ ਹੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਗਾਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਲ ਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਫੌੜਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਹਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਤੀ ਜਾਂ ਨਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਹਾਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਾ ਜੀ। मतलब बच्चे काम के साथ साथ एंजॉय भी कर लेते थे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ खेल भी लेते थे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਕਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੱਕੇ ਹਾਂ, ਨੱਕੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਜੀ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। धीरे धीरे मतलब अब देखने को भी नहीं मिलती हैं, ना ये कहीं पे बची हैं ना कुछ है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ 15-20 ਦਿਨ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। पहले लोग ऐसे काम करते रहते, जमीन से अपनी जुड़ी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अब धीरे धीरे जो वो अपना घर बार भी भूल रहे हैं, रिश्ते नाते भी भूल रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ बस चंगा मैडम। अपने तो ये थे हमारे साथ बहुत जो हैं वो कलाकार आए हुए हैं, वो जो है वो अपने पंजाब से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, जो लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में जो है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो जी ये हमने आज आपको जो है वो सरस मेला दिखाया, यहाँ पे बहुत सारे कलाकारों से आपको रूबरू करवाया। तो जो कुछ लोगों की समस्याएं थी हमने वो सुनी, लोगों की समस्याओं को जाना, पंजाब का पुराना कल्चर जाना। तो हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला, हमने आपको बहुत कुछ दिखाया। तो अब यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। देखते रहिए हिमाचल 24/7। धन्यवाद।